बोलो बच्चों, तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलो। सर डेट स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेजते रहेंगे, और अगर जहाँ वेरी गुड, प्रॉब्लम होगा वो बोल देंगे। वेरी गुड। और इन द मीन टाइम अगर आपको रिटायरमेंट से पीछे वाले चैप्टर्स जो आप रिवाइज कर रहे हैं या कर रहे होंगे, यस सर। उन चैप्टर्स में भी अगर फ्यूचर में भी कोई डाउट होगा तो आई एम फॉर यू पीपल। ठीक है, आप लोग बेहिचक क्वेश्चंस कीजिए। इनफैक्ट जो बच्चे पढ़ेंगे उनको ही डाउट होता है, तो जो बच्चे जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो उतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। चलिए, डेथ ऑफ पार्टनर देखो, पहले तो हमें बताओ कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब तुम लोग क्या समझे, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में आप लोग क्या क्या करते थे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स जो हम लोग पढ़े इसमें आप लोग क्या करते थे, बेसिकली ये क्या होता था इस चैप्टर में। बोलिए। यस खुशी, माइक ऑन करके बोलो, यू आर टेलिंग समथिंग, माइक ऑन करके बोलो। हाँ अनिकेत, तुम बताओ रिटायरमेंट में आपने क्या क्या किया, किस प्रकार से आप अकाउंटिंग करते थे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता था तो। ऐश्वर्या बोलो माइक ऑन करके, जो भी बोल रही हो माइक ऑन करके बोलो। सर बाय कैलकुलेटिंग हिज गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, सर हाँ, सबसे डिस्ट्रीब्यूट पहला करते थे चीज हम उसमें। लोग क्या कैलकुलेट करते थे, एक एक करके बोलो। सबसे पहला हम लोग यस कैलकुलेट सर। करते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। ये हम लोग सबसे यस सर। पहला काम करते थे। उसके बाद क्या करते थे, सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसके ओल्ड पार्टनर्स में। क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ओल्ड पार्टनर्स यानी ओल्ड रेशियो में हम ओल्ड लोग क्या क्या पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट ये, करते थे। जनरल रिजर्व को तो राइट ऑफ उसका फिर करते वो थे, गुडविल को राइट ऑफ करते थे, अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है गुडविल यानी अपियर्ड गुडविल को राइट ऑफ करते थे। और क्या करते थे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ये तो यहाँ पे लिख दिए ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। और रिवैल्यूएशन का भी वर्क किए। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट रीवैल्यूएशन भी ऑफ किए। एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, है ना। और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के प्रॉफिट और लॉस को हम लोग ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ठीक है ना, एग्री सभी लोग। और क्या करते थे, सर कैपिटल एडजस्टमेंट किए, बैलेंस शीट हाँ किए। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बनाते थे या कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे, दोनों मतलब साइनोनिम्स है। आप या तो कैपिटल अकाउंट बनाइए या फिर आप कैपिटल एडजस्टमेंट करके ड्यू बैलेंस निकालते थे, है ना। कैपिटल सर अकाउंट बनाते थे। और क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, पी&एल भी फिर से बनाए। हम बता रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और कभी कभी पी&एल भी बनाना पड़ता था। पीएल एडजस्टमेंट बनाना पड़ता था या पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना यस पड़ता सर। था, है ना। पीएल एडजस्टमेंट सब इफ रिक्वायर्ड, पीएल एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड। और बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी किए। न्यू बैलेंस शीट बनाते थे, न्यू बैलेंस शीट। यस। और कुछ छूट रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते थे, सेल्फ जनरेटेड वाला। यहाँ पे परचेज्ड वाला, यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड वाला, यहीं पे लिख देना चाहिए था बट हम मिस कर गए। तो रिटायरमेंट में क्या होता है कि पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायर होता है, ठीक है, किसी टर्म के पूरा हो जाने से या कोई सर्टेन एज के पूरा हो जाने से। ठीक है, सर्टेन एज का मतलब कि कानून में लिखा हुआ है कि आफ्टर 58 ईयर्स या किसी किसी एस्टेब्लिशमेंट में 60 ईयर्स या 62 ईयर्स एज द केस में भी, अगर कोई एम्प्लॉय इस एज को अटेन कर लेता है तो बाय लॉ वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है, बट
कभी कभी म्यूचुअल एग्रीमेंट के कारण भी रिटायरमेंट होता था, है ना। तो जब रिटायर होता था तो आप रिटायरमेंट के क्वेश्चन में एक चीज नोटिस किए कि नहीं किए, अगर नहीं किए तो देखना, अभी नोटिस करना कि रिटायरमेंट जब होता था ना तो पार्टनर लोग दिन देखकर, जैसे शादी का मुहूर्त निकाल के शादी करते हैं लोग, वैसे ही रिटायरमेंट का दिन मुहूर्त देख के रिटायरमेंट लेता था पार्टनर। बोलो एग्री कर रहे कि नहीं? सभी क्वेश्चन में ऑन 1 अप्रैल, है ना, एक सुंदर सा डेट देता था, 1 अप्रैल को रिटायर हो गया, 1 अप्रैल को रिटायर हो गया। बट क्या रिटायरमेंट कोई जरूरी है कि 1 अप्रैल को ही हो? नो सर। नो। अब रिटायरमेंट क्योंकि पार्टनर खुद से ले रहा है, अपनी मर्जी से ले रहा है, या किसी टर्म एंड कंडीशन के फुलफिलमेंट के बेसिस पे ले रहा है, डेट तय कर सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट में पार्टनर अलाइव होता है, अलाइव पार्टनर है, जिंदा है। और डेथ में क्या होता है? डेथ में जिस दिन बुलावा आ गया, चलो बुलावा आया है, माता नहीं, यमराज ने बुलाया है, जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन जाना पड़ेगा। तो यमराज डेट देख के आता है क्या? नो सर। यमराज जब मर्जी तब चला आता है। अगर डेट देख के आता तो हर 1 अप्रैल को शमशान घाट और आपके सेमेटेरियल में लाइन लग जाता है। 1 अप्रैल को, 31 दिसंबर को इस बार किसका किसका टिकट कटेगा, किसका किसका टिकट कटेगा। और 1 अप्रैल को जो जिंदा बच जाते सब लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते। ऐसा होता नहीं है, डेथ कभी भी हो जाता है। तो देखो रिटायरमेंट और डेथ में बेसिकली क्या डिफरेंस है कि डेथ किसी भी और एनी टाइम हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है, यानी अकाउंटिंग ईयर के किसी भी डेट में हो सकता है। तो रिटायरमेंट में जैसे हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते थे, बिल्कुल सारे प्रोसेस वैसे ही डेथ में भी अप्लाई होगा। बस डेथ में एक चीज हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे देखो 8 नंबर लिख रहे हैं हम। प्रॉफिट फ्रॉम द beginning of the accounting period, profit from the beginning of the accounting period to till death। ठीक है, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, मतलब पहले डिफरेंस बता रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, तुम लोग बताओ दूसरा डिफरेंस, अनिकेत आनंद तुम बताओ। रिटायरमेंट जब होता है तो पार्टनर अलाइव रहता है, जिंदा रहता है, और रिटायरमेंट जब होता है तो रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा होता है वो खुद अपना हिसाब किताब में इन्वॉल्व रहता है, और जितना पैसा फर्म से निकलता है उस पार्टनर का वो फर्म से मांगता है, फर्म उसको या तो देता है या नहीं तो उसके लोन में ट्रांसफर कर देता है। सब लोग एग्री? यस सर। बट क्या डेथ के केस में तुम उसके ड्यू अमाउंट को, यानी जो डेथ पार्टनर को पैसे देने हैं, निकलते हैं फर्म से, उसको देने क्या ऊपर जाओगे नरक लोक में? स्वर्ग लोक नहीं बोल रहे, सॉरी, क्योंकि आज धरती पे सब पापी है, कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। हम तो अपने घर में डिक्लेयर किए हुए, हम मरेंगे नरकीय लिख दीजिएगा, स्वर्गीय नहीं। अगर स्वर्ग और नरक का रियली में कॉन्सेप्ट है तो आई विल बी गेट प्लेस इन हेल नॉट इन हेवन, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मैंने बुराई किया है। पढ़ाना सबसे बुरा काम है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम कितना बुरा काम कर रहे हैं। सुबह सुबह नींद खराब करके आप लोग आए हैं, ऑनलाइन में कुछ बच्चे कैमरा ऑफ करके सोए हुए होंगे, कितना हम पाप कर रहे हैं। तो डेथ के केस में पार्टनर को हम ऊपर तो जाएंगे नहीं पैसा देने, तो ये भी एक तरह का पाप है मोबाइल रखना। हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, ऐसे 20 रुपया लेता था, 20 रुपया। हाँ ठीक है ना। चलिए, डेथ के केस में जो अमाउंट ड्यू होगा, अब अमाउंट ड्यू बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे एक रिटायरिंग पार्टनर के लिए हम लोग कैलकुलेट करते थे। ठीक है, यानी डेथ के केस में आप लोग देखोगे कि हम लोग एकदम
भूल कर भी बनाएंगे कि डेथ का केस है, एज इट इज रिटायरमेंट के जैसा भी बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। बट सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो डेथ पार्टनर का अमाउंट आएगा, अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड बोलते हैं हम लोग लीगल लैंग्वेज में, जो डेथ हो गया यानी वो डिसीज्ड हो गया, घट गया, डिसीज्ड पार्टनर को अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर इज कहां ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू हमारे मरणोपरांत यानी आफ्टर माय डेथ हमारी सारे प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, मेरा लीगल हायर यानी हमारा, हाँ लीगल हायर, लीगल हायर ट्रांसफर टू द लीगल हायर ऑफ द लीगल हायर, जो कानूनन तौर से उसके प्रॉपर्टी का हकदार है, लीगल हायर, ठीक है। या सॉलिसिटर को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। सॉलिसिटर का मतलब कि जो डेथ पार्टनर के, डिसीज्ड पार्टनर के बिहाफ में उसके सारे प्रोसेस को वॉच कर रहा है या सारे प्रोसेस को वो रिव्यू करवा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिसिटर या डिसीज पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आपके बुक में कुछ एक पर्टिकुलर नाम दिया होता है, आप क्या उसका नाम, जैसे लीगल हायर के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आपके बुक में यूज करता है, एग्जीक्यूटर, हाँ एग्जीक्यूटर, हाँ एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर। तो जितना भी अमाउंट ड्यू है आपके डिसीज्ड पार्टनर का, वो हम एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे रिटायरमेंट के केस में अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर हम उस अलाइव पार्टनर के लोन के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, ये पता याद आ रहा होगा आप लोगों को। जितना भी रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू होता था लास्ट में एक एंट्री पास कर देते थे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे जितना भी अमाउंट ड्यू होगा उस डेथ पार्टनर का, डिसीज पार्टनर का, वो अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे एक एंट्री पास करके, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, या आप एग्जीक्यूटर नहीं लिखना चाहते हो तो डिसीज पार्टनर लीगल हायर अकाउंट, लीगल हायर के अकाउंट में, जो भी हो जैसा भी केस हो, या किसी का नाम दे दिया है कि मिस्टर एक्स विल बी द लीगल हायर या मिस्टर एक्स विल बी द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर, तो वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में उसके सारे अमाउंट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया तो बोलो आगे बढ़े, नहीं तो बोलो और एक्सप्लेन करें। संजना, सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ बोलो अनिकेत, क्या बोल रहे हो? आलोक, सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आप इतने देर से कहाँ थे? सर वो थोड़ा सा हम लोग हिंदी क्लास के सर बाद हम चल गए थे ब्रश करने सर, इसीलिए सर हमके आने में लेट हो गया। तो नियम तो ये कहता है कि आपका क्लास, पहला क्लास कब स्टार्ट होता है, हिंदी का? यस सर। तो हिंदी के क्लास के पहले बाय रूल एटिकेट्स आपको ब्रश कर लेना चाहिए और स्कूल यूनिफॉर्म में बैठना चाहिए। देखिए हम लोग को, आपके सामने बच्चे नहीं है क्लास में, फिर भी हम लोग फॉर्मल में आते हैं, शूज पहन के। हम लोग भी हवाई चप्पल में और हाफ पैंट में आने लगे स्कूल, कि बच्चे थोड़ी है स्कूल में, ऐसा नहीं ना होता है। आप लोग रेडी रहिए, है ना। आपका ही नुकसान हुआ है, बट कोई बात नहीं, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। ये रिकॉर्डेड क्लास मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करता हूँ एवरीडे, तो आप वहां से देख सकते हैं कि अभी हम लोग 10 मिनट पहले क्या डिस्कस कर रहे थे। इफ यू लाइक, वैसे तुम चाहोगे नहीं, आई एम श्योर। नहीं सर हम देखते हैं। अरे जोक है, दिल पे मत लो जोक। नहीं सर ऐसा ही पढ़े थे अभी। हाँ, थोड़ा यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को जो मिस हो गया देखोगे तो उससे हमारा भी भला होगा, समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन टू से। चलिए, यस सर। अब बुक तो है नहीं, एक काम करो बच्चों, तुम लोग में से कोई एक बच्चा डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप पे जरा सेंड करो तो, ताकि हम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाना अभी से स्टार्ट करवाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में आई विल कैरी अ बुक फॉर यू पीपल, और बुक में हम लोगों ने अभी जो जो चीज डिस्कस किया है वो सारे चीज हम लोग अंडरलाइन करवा देंगे।
आपके अकाउंट्स के पेपर का, सारे सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर अवेलेबल है, करुणा मैम ने सेंड किया है ग्रुप में। आप अकाउंट्स के भी पेपर को चेक करोगे, इस बार भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा एग्जाम, बट इस बार एग्जाम होगा एग्जाम के तरीके से, यानी नॉट एट होम सेंटर, दैट एग्जाम विल बी एट डिफरेंट सेंटर एज यूजुअल एग्जाम्स टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्वेश्चन सेंड करो हमारे व्हाट्सएप पे। मैंने सर पहला एग्जाम क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव है ना? आएगा तो ऑब्जेक्टिव है, आप लोग सैंपल पेपर देखोगे, मैंने तो देखा है और मैं भी देख के यही सोच रहा था कि जैसा कि पहले था बात सीबीएसई के द्वारा, एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड भी एकदम कंफ्यूज्ड है, खुद कंफ्यूज्ड है, स्टूडेंट्स और खुद पागल हो गया है, और स्टूडेंट्स और टीचर सबको पागल करके रखेगा, बोलता कुछ है करता कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अभी इस सिनारियो में बिहार बोर्ड को ग्रेट मानते हैं, एग्जाम भी टाइम से लेता है, रिजल्ट भी टाइम पे दे रहा है, वो जैसे दे वो अलग मैटर है कि उसके एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट है। बिहार बोर्ड का जब बच्चा एग्जाम देता है तो हम अपने सारे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को कहते हैं, देखो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ो और भगवान से मनाओ कि तुम्हें 80% से ऊपर आ जाए, 90% आ जाए, क्योंकि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। बिहार बोर्ड में क्या है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। हाँ बोलो बोलो। सर सब्जेक्टिव पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं, आप फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे? बाबू सर सुनो ना, सर पहले ना अकाउंट्स का तो हैंडल कर लेंगे, बाकी का क्या करें? एक मिनट, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, हम तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सैंपल भी देंगे, लेकिन पहला चीज ये है कि आपको वो चीजें सीखना जरूरी है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा क्लियर करना है। हाँ, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, दैट डिफरेंट थिंग। हम लोग जैसे रिटायरमेंट किए हैं, अब तुम लोग कहोगे कि हम लोग तो उसमें सब्जेक्टिव प्रैक्टिस किए हैं, तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कितना समय लगेगा? सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। का तो हो जाता है, बाकी सारे का फिर मैनेज करना पड़ेगा। हाँ तो वो तो तुम लोग स्टूडेंट हो, देखो हर लोग स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा गधा मानते हैं, ये सबसे बड़ा भूल है, बोर्ड का भूल है, गवर्नमेंट का भूल है, सब लोग स्टूडेंट को समझता है कि स्टूडेंट गधा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर, स्टूडेंट्स पावर इज इनॉर्मस, कोई नहीं स्टूडेंट से टक्कर ले सकता है। अब मेहनत करना तो पड़ेगा, क्या क्या है। कर लेंगे फिर। हाँ तो आप लोग प्रिपेयर रहिए कि चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, हम लोग दोनों तरीके से तैयार रहेंगे, हर तरीके से तैयार रहेंगे, है ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड एग्जाम इज अ वॉर। एग्जाम क्या है? एग्जाम इज अ वॉर। क्या आलोक रंजन, अनिकेत आनंद, आप लोग चुपचाप हैं? चलिए सर अकाउंट्स में हेल्प कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करवाने में। अभी हम क्या कर रहे हैं पहले तुम बताओ, अभी हम क्या कर रहे हैं? डाउट्स क्लियर कर रहे हो, कंसेप्ट बता रहे हैं। तो ये हेल्प नहीं है, नहीं तो हम सीधा बोलते किताब रीड करो, किताब रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व करवा देते, काम खत्म। कोई बोलने आएगा मेरे को? आप हम पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि किताब रीड करवा दी, क्वेश्चन सॉल्व करवा दी, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ टीचिंग, but I am not doing that way. I am explaining each and every topic, solving, taking problems of you people. So this is what do you think this is? You are not considering this is a kind of help. I am for you people. Yes, anytime, whenever you people, anybody, whatever, whoever you are attending my class, anytime you can contact me for any kind of problem related to your study. Don't come with your personal problems. Some students also comes with me to me that with her or his personal problem. I am not here to solve your personal problem. अच्छा calculate. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक आप देखोगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं,
और कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड आई विल प्रूव दैट कि देखिए रिटायरमेंट में जैसे आप कैलकुलेट करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है प्रॉफिट सेविंग रेशियो, तो वो कोई बिग डील नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो अनिकेत, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो। X, Y, and Z were partners sharing profits in the ratio of 1:2, 2:5, and 1:10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partners if Z dies. बुआ जी एक गिलास पानी पिलाइएगा, नॉर्मल, गरम नहीं, हाँ नॉर्मल। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 2/5 एंड 1/10। देखो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले तो एक चीज आपको करना पड़ेगा, जब भी इस प्रकार से दे दे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें डेनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो सबसे पहला काम ना आप डेनोमिनेटर सबको इक्वल कर दो। तो यहाँ पे लार्जेस्ट डेनोमिनेटर है 10, हम इसको भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग 2 एंड देयर इज अ रूल कि अगर आप डेनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आल्सो। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 4/10। इसी प्रकार से इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5/10। यानी कहने का मतलब इनका रेशियो 5:4:1 है। ठीक है, 5:4:1। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया? हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को